बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में जो सऊदी अरब के 4 से 5 टॉपिक हैं उस पे हम बात करेंगे और जो 3 न्यूज़ हैं हम उसको भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जो अम्यून से रिलेटिव होगा सवाल इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे कि लोगों का जो अम्यून फंस रहा है उसकी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे फ़्लाइट की डिटेल्स पे कि फ़्लाइट पे क्या सूरत हाल है और क्या कंडीशन है फ़्लाइट डायरेक्टली इंडिया पाकिस्तान, स्पेशली क्योंकि बांग्लादेश नेपाल तो ओपन है। तो इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं जिनका वीज़ा है या कामा है तो वो फ़्लाइट की तैयारी करें या ना करें अभी वाया अदर कंट्रीज़ होके, या कुछ कुछ बेहतरीन की तरफ है, कोई उम्मीद है, तो इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सऊदी अरब की जो 3 सबसे बड़ी न्यूज़ है, जैसे कि आप लोग को एक न्यूज़ मैंने 2 दिन पहले एक सबमिट की थी कि सऊदी अरब ने 17 तारीख से मास्क का जो पाबंदी थी, जो मास्क पहनने के लोगों पे रूल्स था और ऊपर से कि मास्क आपको हर जगह पहनना है, तो उसमें थोड़ी नरमी लाई गई। थोड़ी नरमी जिसे बोलेंगे 50%। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूरे हर जगह सऊदी अरब के अंदर मास्क नहीं पहन के घूमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, इसके अंदर 2 चीज़ें मैंने आपको वीडियो बताई थी 2 दिन पहले कि उसमें 2 चीज़ें ऐड की गई हैं। आप खुले प्लेस में, आप जैसे पार्क में है, रोड पे हैं, जहाँ भी खुला प्लेस यानी आउटडोर प्लेस है, आप वहाँ मास्क नहीं पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर इंडोर यानी आप किसी मस्जिद में हैं, यानी आप किसी मॉल में हैं, यानी कि जहाँ भी पब्लिक एक जमा है, जो पब्लिक जहाँ एक जमा होती है, अगर आप इंडोर यानी किसी छत के नीचे हैं तो वहाँ आपको मास्क लाजमी पहनना है। तो माशाल्लाह आज हरम शरीफ के अंदर खाने काबा के जो सोशल डिस्टेंसिंग वाले सिस्टम थे और जो कैपेसिटी की जो प्लानिंग थी कि कैपेसिटी इतनी ही होनी चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब खाने काबा के अंदर जो पहले की तरह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, पहले की तरह उम्रा कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म किया गया है। उसके बाद जो तीसरी न्यूज़ है जो फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन, आगे की भी गाइडलाइंस थी कि फ़्लाइट के अंदर किस तरह आदमी लोग बैठेंगे, एक सीट छोड़ के बैठना है, सारी कैपेसिटी नहीं, आपको फुल्ली कैपेसिटी जो थी उसको नहीं करना है। तो वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, अब फ़्लाइटों में डायरेक्टली जितनी कैपेसिटी है फ़्लाइट के कस्टमर है उनको फुल्ली कैपेसिटी फ़्लाइट की वो अरेंज कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके अंदर भी चेंजेस ला दी, जैसे पहले हम लोग आते थे फ़्लाइट के अंदर बैठ के जितनी सीट उतने लोग, उसी तरह कर दिया गया है। तो माशाल्लाह ये भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो उसके बाद हम चलेंगे अपनी जो चौथी टॉपिक जो है मेरा अम्यून का है कि अम्यून लोगों का फिर से रुकने लगा। जैसे कि शुरू में जब हम लोगों ने वैक्सीनेशन पे काम शुरू कराया था, हम लोग वैक्सीनेशन पे आप लोगों को बताया था कि वैक्सीनेशन इस तरह सबमिट करें, ऐसा करें, वैसा करें। तो उसके बाद लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन खुद से सबमिट करने लगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा ही लोगों की वैक्सीनेशन फंसी, बहुत ज़्यादा ही लोगों की वैक्सीनेशन रुकी, किसी की 8 दिन, किसी की 15 दिन, किसी की 20-20 दिन तक ऐसे वैक्सीन रुकी है। तो उसके बाद हम लोगों ने आप लोग को ऑप्शन बताया था ट्विटर और ईमेल के ज़रिए हम लोगों ने आपको बताया था कि आप लोग ऐसा करें, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग का मेल आ जाएगा और आप लोग का अम्यून सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम जो अभी बीच में 2 महीने से ये सिस्टम बहुत ही अच्छा था। आज वैक्सीनेशन सबमिट करें आप और आपका 3 दिन के अंदर, किसी का तो 2 घंटे में, किसी के 4 घंटे में भी आया है। वैक्सीनेशन सबमिट करके गए और 4 घंटे बाद उनका अप्रूवल आ गया। पर अभी अम्यून फिर से रुकने लगा, फिर से वैक्सीनेशन फंसने लगी। सबमिट हो रही हैं, वहाँ 2 डोज अप्रूवल भी बता रहा है पर वैक्सीनेशन का अम्यून नहीं आ रहा है। तो ये भी एक सिस्टम प्रॉब्लम है। अगर आप कभी इस कंडीशन में आते हैं तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में MH का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मेल दे दूँगा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ट्विटर हैंडल दे दूँगा। वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से करके आप डायरेक्टली मेल पे जाएंगे, उनको मेल करेंगे और मेल करने के बाद आप उनको बताएंगे सारी चीज़ें। पहले आप जिस तरह मेल लिखते हैं डियर सर और मैम, इस तरह करके आप टाइपिंग कर लेंगे। टाइपिंग करने के बाद पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको एक पूरा पेज आपको लिख के दे दूंगा, आप उसे देख के कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और अगर आपको नहीं आता, अगर आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद से टाइप कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, और नहीं आता है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन का आप देख के कॉपी करके वहाँ आप उनको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा कि भाई मेरा अम्यून नहीं आ रहा है, और अपनी प्रॉब्लम बता दीजिएगा, मैंने कितना तारीख को वैक्सीन सबमिट की है, मेरे फ़्लाइट की डेट नज़दीक है, सारी चीज़ें मुझे जाना है और मेरा अम्यून होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ आप सबमिट करेंगे इंशाल्लाह मेल रिप्लाई आज बहुत जल्दी रिप्लाई आ रहा है, अम्यून भी आ जाएगा। तो ये अम्यून से रिलेटिव जो अम्यून लोगों का भी फिर से रुकने लगा है, तो जो बहुत से लोगों का अम्यून फंसने, अभी जो फिर से लोग सबमिट करने आ रहे हैं, अगर उनका भी अम्यून रुक जाता है, फंस जाता है और वैक्सीनेशन अप्रूवल बता रही है पर अम्यून नहीं आ रहा है, तो वो ये करें। उसके बाद से हम जो 5वीं बात करेंगे उनकी कि फ़्लाइट डिटेल्स की। तो जो मेरे इंडियन काउंसलिंग में जो एक मेरे दोस्त हैं उनसे मेरी बात हुई, तो स्पेशली इसी पे बात हो रही थी फ़्लाइट के
हवाले से कि क्या इस पे कंडीशन है, क्या है, यानी क्या सूरत हाल है, क्या पॉजिटिव साइंस नज़र आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने बताया कि जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, जहाँ तक कि आरबी लोग बता रहे हैं कि इंशाल्लाह हो सकता है कि ये मंथ आखिरी होगा अक्टूबर, और उसके बाद इंशाल्लाह नवंबर तक इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ़्लाइटें इंडिया और पाकिस्तान स्पेशली, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल ओपन है, तो हो सकता है इंशाल्लाह हम लोग के लिए नरमी ला जाए और हम लोग की डायरेक्ट फ़्लाइट हो जाए। और उसके बाद जो अम्यून में जो अभी जो सिस्टम में प्रॉब्लम आई है, वैक्सीनेशन सबमिट अप्रूवल नहीं हो रहा है जल्द। मैंने पहले ही बताया कि 2 महीना पहले बहुत ज़्यादा ही लोगों का अम्यून रुक रहा था और फिर वही सिस्टम आ गया, फिर रुक रहा है। तो हो सकता है वर्किंग लोड वजह से हो सकता है इसे 1-2 दिन के लिए बंद भी किया जाए, क्योंकि जब ऐसे ही हो जाता है तो फिर इसे बंद भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट बार 24 आवर्स के लिए बंद कर दिया गया था इसे, और उसके बाद फिर जब चालू किया गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को 24 घंटे में अम्यून आना शुरू हो गया था। हो सकता है इस सिस्टम को बंद भी किया जाए। अभी जो वैक्सीनेशन सबमिट करना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको बहुत ही सही डॉक्यूमेंट्स लोड करना है। अगर आप नए बंदे हैं, अगर आप नए हैं वैक्सीनेशन सबमिट करने आ रहे हैं ई पोर्टल वेबसाइट पे, तो बहुत ही संभल के वैक्सीनेशन सबमिट करना है। अगर आपको थोड़ी सी भी गलती, आपकी इम्यून को रोक दिया जा रहा है। 15 दिन, 10 दिन, 18 दिन, 20 दिन इस टाइप से हो रहा है। तो इसलिए आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप नए वैक्सीनेटेड हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको अपनी वैक्सीनेशन बहुत चेक करके लोड करनी है। तो फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन यही थी कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक अपडेट आने वाली, क्योंकि जिस तरह के पॉजिटिव साइन नज़र है, जिस तरह के यहाँ के लोग जो अरबी लोग हैं वो बता रहे हैं, जिस तरह इंडियन काउंसिलिंग में जो मेरे अपने दोस्त हैं उनसे बात हुई वो बता रहे हैं, और जिस तरह का ट्विटर हैंडल सऊदी अरब का जो बता रहा है, हर चीज़ हर पॉजिटिव साइन बताता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक भी गुड न्यूज़ आ जाएगी, और आप लोग को भी ये सारी चीज़ें क्वारंटाइन वगैरह से निजात पाएंगे कि आप लोग भी डायरेक्टली सऊदी अरब पे ट्रैवल कर सकते हैं और पैसे से भी बचत होगी आप लोग की। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों का मैं जवाब दिया हूँ और आप लोग की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन का बटन उसे ऑल पे करके क्लिक कर लीजिएगा। इससे आपका नुकसान कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका इससे फ़ायदा है, और इससे हमारा हौसला अफजाई कि आपका हमारा साथ बना रहेगा। जब भी हम कोई वीडियो लोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा, और उसके बाद आप उसका सबसे पहला फ़ायदा उठा सकेंगे, या सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन पा सकेंगे। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई सवाल है जिसका जवाब मैं वीडियो में नहीं दे पाया हूँ, तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे दूँ। अगर कोई बड़ा कन्फ्यूजिंग है, कोई बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दे के रखा है, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूँ और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल। अल्लाह हाफिज़।